हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में हम वेक्टर आइडेंटिटीज़ के रिलेटेड सेकंड लेक्चर है। इसमें हम यूनिवर्सिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रूव दैट डेल ऑफ एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर इंटू आर बार अपॉन आर। लेकिन जब आप वेक्टर आइडेंटिटीज का पहला लेक्चर देख चुके हैं तो आपको समझ में आया होगा इसके रिलेटेड आर बार की वैल्यू जो है वो हम लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। उसी तरह हम आर जो है आर की वैल्यू लेते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद जो सिंपल आइडेंटिटीज देखे हैं उसमें डेल डॉट आर बार जो है उसकी वैल्यू होती है 3 और डेल ऑफ आर का भी कंसेप्ट देखा है तो डेल ऑफ आर जो है वो होता है आर बार अपॉन आर। तो ये जो कंसेप्ट है हमारे दिमाग में हमेशा होने चाहिए, तो ही ये जो नेक्स्ट वेक्टर आइडेंटिटीज है ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो आर बार की वैल्यू हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लेने वाले हैं। आर की वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये डेल ऑफ आर बार की वैल्यू 3 ऑलरेडी प्रूव की है और डेल ऑफ आर की वैल्यू आर बार अपॉन आर है, वो भी हम देख चुके हैं। अब इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। अब प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल ऑफ एफ ऑफ आर, लेकिन डेल की वैल्यू है आई डेव अपॉन डे बाई एक्स प्लस जे डेव अपॉन डे बाई वाई प्लस के डेव अपॉन डे बाई जेड। अब इसके लिए ये जो है फंक्शन वो एफ ऑफ आर है। अब यहाँ एफ ऑफ आर मीन्स या आर स्केलर फंक्शन है तो एफ ऑफ आर भी हो जाएगा स्केलर फंक्शन। तो ये डेल डॉट फाई जैसा कंसेप्ट है, मीन्स ग्रेडियंट का कंसेप्ट जो है वो ग्रेडियंट का कंसेप्ट यहाँ यूज हो रहा है। अब इसके लिए इट इज इक्वल टू आई इंटू डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ एफ ऑफ आर हो जाएगा प्लस जे इंटू डेबा अपॉन डेबा वाई ऑफ फंक्शन ऑफ आर हो जाएगा प्लस के इंटू डेबा अपॉन डेबा जेड ऑफ फंक्शन ऑफ आर हो जाएगा। तो ये हम पार्शियल डेरिवेटिव लेने वाले हैं, लेकिन जब आप ये पार्ट देख सकते हैं तो ये जो फंक्शन ऑफ आर है ये किस पे डिपेंड होगा, आर पे डिपेंड होगा। और ये जो आर है आर एक्स वाई और जेड पे डिपेंड होगा। आप यहाँ आर देख सकते हैं, आर की वैल्यू एक्स वाई जेड में एक्सप्रेस की है तो आर इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब इसका ये जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं डेबा अपॉन डेबा एक्स ऑफ एफ ऑफ आर, तो हम क्या करने वाले हैं एफ टू आर जाने वाले हैं। तो ये डेबा एफ अपॉन डेबा आर जो है तो ये दूसरा वे क्या है एफ टू आर जाना पड़ेगा, लेकिन ये एफ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड है तो यहाँ क्या हो जाएगा
जब डेरिवेटिव के रिलेटेड हम थिंकिंग करेंगे तो यही हो जाएगा df बाय dr हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब r से हम देखते हैं तो r से 3 वे है, तो यहाँ डेरिवेटिव के लिए हम सोचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आ जाएगा। तो यही हो जाएगा डेबा r अपॉन डेबा x। तो ये जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेबा f अपॉन डेबा x है, तो यही हो जाएगा df बाई dr इंटू r विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसके लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डेबा r अपॉन डेबा x। सिमिलरली ये कंसेप्ट लेने के लिए डेबा f अपॉन डेबा y हो जाएगा, f टू r आना है तो df बाई dr हो जाएगा, और r टू y के लिए 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल आता है। तो ये हो जाएगा डेबा r अपॉन डेबा y। सिमिलरली इसके लिए f टू r और r टू z, लेकिन f टू r के लिए यही हो जाएगा और r टू z के लिए डेबा r अपॉन डेबा z हो जाएगा। तो ये 1 बाय 1 डेरिवेटिव हम लेते हैं, तो इसके लिए ये हो जाएगा इक्वल टू i इंटू यह हो जाएगा df बाय dr और नेक्स्ट हो जाएगा डेबा r अपॉन डेबा x। सिमिलरली ये जो सेकंड पार्ट है j इंटू इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा df बाय dr इंटू डेबा r अपॉन डेबा y हो जाएगा, और जो थर्ड पार्ट है k इंटू हो जाएगा df बाय dr इंटू ये हो जाएगा डेबा r अपॉन डेबा z। अब यहाँ हर एक टर्म में df बाय dr है और ये df बाय dr है वो हम कॉमन लेंगे, और यही ही df बाय dr है, यही हम f डैश ऑफ r भी लिख सकते हैं। तो ये df बाय dr इज दी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू r, तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हम f डैश r ऐसा लिख सकते हैं। इनटू जो रिमेनिंग है क्या है, i इंटू डेबा r अपॉन डेबा x प्लस j इंटू डेबा r अपॉन डेबा y प्लस k इंटू डेबा r अपॉन या हो जाएगा डेबा z। तो ये जो वैल्यू है डेल ऑफ f ऑफ r जो है वो वैल्यू ये है। हम समझ रहे हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा डेबा r अपॉन डेबा x, मीन्स r का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। लेकिन r की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा डेबा r अपॉन डेबा x फाइंड आउट करेंगे हम, यही हो जाएगा डेबा अपॉन डेबा x ऑफ r की वैल्यू क्या है यहाँ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये रूट फंक्शन है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और यहाँ आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में एक्स वाई जेड वेरिएबल है, तो यहाँ x की जितनी पावर है y की भी उतनी ही पावर है और z की भी सेम पावर है, और ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव और जेड स्क्वायर भी पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, जनरली डेबा r अपॉन डेबा x जो है वो डिटेल में फाइंड आउट करेंगे, और इसके डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ चेंज है उसी तरह का चेंज हम डेबा r अपॉन डेबा y में कर सकते हैं, वो हम सिमिलरली करके डायरेक्ट लिखने वाले हैं। इससे पहले हम
ये अच्छी तरह इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ रूट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट हो जाएगा। तो ये जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, इनटू ये जो रूट की क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उस पार्ट का डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, तो वो हम इग्नोर करेंगे। तो ये इसी तरह हम ये जो पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट है वो यूज़ करेंगे। यहाँ 2 न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो r की वैल्यू है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, अब यही डिनोमिनेटर में है तो ये रूट में क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में ये 1/r और ये x है तो यही हो जाएगा x/r। तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है डेबा r अपॉन डेबा x की, तो ये हो जाएगी x/r। अब एक बार ये फाइंड आउट किया है तो ये एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई और जेड के स्क्वायरिंग के टर्म है, पॉजिटिव भी है, तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली डेबा आर अपॉन डेबा वाई की वैल्यू है, जहां डेबा आर अपॉन डेबा एक्स, यहाँ एक्स अपॉन आर है, तो डेबा आर अपॉन डेबा वाई क्या हो सकता है, यहाँ वाई अपॉन आर हो सकता है, और डेबा आर अपॉन डेबा जेड है वो क्या हो जाएगा, जेड अपॉन आर हो जाएगा। तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है ये फाइंड आउट करने के बाद हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये जो वैल्यू है एक्स बाय आर, वाई बाय आर, जेड बाय आर, तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल ऑफ एफ ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, डेल ऑफ एफ ऑफ आर, लेकिन वो हम एफ डैश आर कॉमन लिया है, और ये आई इंटू क्या था, डेबा आर अपॉन डेबा एक्स, लेकिन उसकी वैल्यू एक्स अपॉन आर आई है, प्लस जे इंटू डेबा अपॉन डेबा वाई है ऑफ आर है, तो ये वैल्यू वाई अपॉन आर है, प्लस के इंटू क्या हो जाएगा, जेड अपॉन आर हो जाएगा। अब यहाँ आप ब्रैकेट में देखेंगे तो ये एफ डैश आर तो एज इट इज है, इंटू यहाँ हर एक टर्म में 1/r प्रेजेंट है, तो यहाँ 1/r हम कॉमन आउटसाइड में ले रहे हैं, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस यहाँ वाई जे प्लस यहाँ हो जाएगा जेड के, लेकिन यही जनरल वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एज आर बार, तो ये हम इट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर 1/r, और ये जो वैल्यू है वो आर बार लिख सकते हैं, और यही पार्ट है एफ डैश ऑफ आर इंटू आर बार अपॉन आर, ये हो जाएगा डेल ऑफ एफ ऑफ आर। तो ये जो पार्ट है, फिर हम क्या करने वाले हैं, ये जो डेल ऑफ एफ ऑफ आर प्रूव किया है, तो डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल रेज टू 4 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो डेल ऑफ एफ ऑफ आर की वैल्यू जो एफ डैश ऑफ आर
इंटू आर बार अपॉन आर है, ये हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं ताकि हम जल्द से जल्द डेल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अब ये जो फंक्शन एफ ऑफ आर है, ये एफ ऑफ आर फंक्शन आपका कौन सा भी फंक्शन हो सकता है। अब एक बार ये जनरल आइडियाज प्रूव किए हैं हमने, तो ये पर्टिकुलर कौन सा भी फंक्शन है तो उसका हम डेल ऑपरेटर यूज करने के बाद वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, डेल ऑफ, समझो एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या, आर रेज टू 7 है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम एफ डैश आर मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू आर, यहाँ एफ ऑफ आर की वैल्यू आर रेज टू 7 है, तो आर रेज टू 7 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा, 7 इंटू आर रेज टू 7 माइनस 1। ये जैसा ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है उसी तरह ये डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश आर का पार्ट, इंटू क्या करना है, आर बार अपॉन आर। अब यही हो जाएगा 7 इंटू आर रेज टू 6 इंटू आर बार अपॉन आर हो जाएगा, लेकिन एक आर कैंसिल होने के बाद यही हो जाएगा 7 इंटू, सॉरी यहाँ ये हो जाएगा 7 आर एच टू 5 और ये इंटू आर बार। तो इसी तरह ये जो कौन सा भी फंक्शन हो एफ ऑफ आर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल सिंपल लेंगे, डेल ऑफ लॉग ऑफ आर लेंगे, तो यही लॉग ऑफ आर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन आर, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट क्या जोड़ना है, हमें आर बार अपॉन आर जोड़ना है। तो यही हो जाएगा आर बार अपॉन आर स्क्वायर। तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स या 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। डेल ऑफ लॉग ऑफ आर, आर बार अपॉन आर स्क्वायर है और बाकी 3 जो ऑप्शन है ये निगेटिव होगा या 1 अपॉन आर स्क्वायर होगा या आर रेज टू 3 वगैरह, ऐसा कुछ तो गलत ऑप्शन भी देंगे और ये सही तरीका सही ऑप्शन हो जाएगा आर बार अपॉन आर स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, समझो ये डेल ऑफ साइन ऑफ आर है, कौन सा भी फंक्शन ले सकते हैं। तो ये साइन ऑफ आर के लिए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ आर का डेरिवेटिव कॉस ऑफ आर हो जाएगा और एक्स्ट्रा पार्ट हमें क्या करना है, सिर्फ आर बार अपॉन आर करना है। तो इसी तरह के ये जो एक बार जनरल आइडिया हमारे पास है तो पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल ऑफ एफ ऑफ आर इज एफ डैश ऑफ आर, लेकिन ये आप अच्छी तरह समझ ले, ये जो एफ डैश आर है वो एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर है, इनटू क्या करना है, आर बार अपॉन आर। अब एक बार ये जो आइडेंटिटी प्रूव हुई है तो नेक्स्ट जो पार्ट है उसके लिए हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं वही एफ ऑफ आर है, लेकिन उसके लिए 2 बार डेल ऑपरेट हो चुका है और 2 बार ऑपरेट होने के बाद एफ डबल डैश आर, लेकिन ये एफ डबल डैश आर है डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो ये कंसेप्ट ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का है, ये भी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का है, लेकिन यहाँ 2 अपॉन आर है। तो देखते हैं इसका भी प्रूफ। लेकिन ये डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर है, लेकिन इससे पहले मुझे क्या मालूम होना चाहिए, डेल ऑफ एफ ऑफ आर से जो आर की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो वैल्यू हम डायरेक्टली लेने वाले हैं। तो इसके प्रूफ में हम वी नो क्या मालूम होना चाहिए हमें, यहाँ डेल ऑफ एफ ऑफ आर
इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर इंटू आर बार अपॉन आर, जो वैल्यू हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर है, लेकिन यही डेल स्क्वायर हम डेल ऑफ एफ ऑफ आर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दो बार डेल है, तो एक बार मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, दूसरा एक डेल है वो एज इट इज है। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद डेल ऑफ एफ ऑफ आर की तो वैल्यू हमारे सामने है, एफ डैश ऑफ आर इज इक्वल टू इंटू आर बार अपॉन आर। तो यहाँ यूज करेंगे हम, तो यही हो जाएगा डेल ऑफ एफ डैश ऑफ आर इंटू आर बार अपॉन आर है, लेकिन आर बार वेक्टर क्वांटिटी है और आर स्केलर क्वांटिटी है, तो हम स्केलर क्वांटिटी एक साथ लेंगे। तो यही हम ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये एफ डैश आर है, यह डिनोमिनेटर का आर है, तो एफ डैश आर अपॉन आर लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऐसा लिखा है, और ये जो आर बार है वो अलग लिखा है। अब इसमें हम डेल ऑपरेटर यूज करने वाले हैं, लेकिन फिर वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं यहाँ। अब डेल ऑपरेटर का जो कंसेप्ट है, इसमें क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट रूल यूज होता है डेरिवेटिव का, उसी तरह डेल ऑपरेटर भी यूज होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या होता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। उसी तरह डेल का जो कंसेप्ट है वही होता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, ये एफ डैश आर अपॉन आर एज इट इज रखेंगे, और ये डेल कहाँ ऑपरेट करेंगे, आर बार को करेंगे, प्लस ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस आर बार एज इट इज लिखेंगे, और ये डेल कहाँ ऑपरेट करेंगे, डेल ऑफ एफ डैश आर अपॉन आर को अप्लाई करेंगे। अब ये हमें सिंप्लीफाई करना है, लेकिन जब आप ये स्टेप देखोगे, ये एफ डैश आर अपॉन आर एज इट इज रहेगा, और ये डेल ऑफ आर की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की है, और वो है वैल्यू 3। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली ले रहे हैं, डेल ऑफ आर बार इज 3, प्लस ये आर बार की जो वैल्यू है ये एज इट इज है। अब यहाँ डेल ऑफ एफ डैश आर अपॉन आर है, तो आर के रिलेटेड ये भी फंक्शन ऑफ आर है, और ये भी आर का ही फंक्शन है। तो आर के फंक्शन के लिए हम क्वोशंट रूल यूज करने वाले हैं, या तो हम ये क्वोशंट रूल यूज करने के बजाय प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल हम इसके लिए कैसा करेंगे, ये 1 अपॉन आर लिखेंगे इंटू ए एफ डैश ऑफ आर हो जाएगा। तो ये डेल में जैसे हमने यह डेल का कंसेप्ट यूज किया था, ये स्टेप आप देख सकते हैं, डेल ऑफ ये दोनों डिफरेंट फंक्शन के लिए ये डेल का प्रोडक्ट रूल जैसे ऑपरेशन किया था, उसी तरह ये हम क्या करने वाले हैं, यह भी यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 3 अपॉन आर इंटू एफ डैश ऑफ आर प्लस यहाँ आर बार। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन आर आउटसाइड में लेंगे, और ये हो सकता है डेल ऑफ एफ डैश ऑफ आर प्लस
एफ डैश ऑफ आर एज इट इज इंटू क्या हो जाएगा, डेल ऑफ 1/r हो जाएगा। तो ये हम ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट में यही स्टेप हो जाएगी 3/r एफ डैश आर प्लस ये हो जाएगा आर बार। अब यहाँ डेल ऑफ एफ ऑफ आर के लिए जो कंसेप्ट यूज किया था वही कंसेप्ट डेल ऑफ एफ डैश ऑफ आर के लिए भी हमें यूज करना है। तो यही हो जाएगा 1/r। अब ये डेल ऑफ एफ ऑफ आर हम एफ डैश ऑफ आर इंटू आर बार अपॉन आर लिख सकते हैं। तो ये डेल ऑफ एफ डैश ऑफ आर हम कैसे लिख सकते हैं, एफ डबल डैश ऑफ आर इंटू आर बार अपॉन आर ऐसे लिख सकते हैं। प्लस ये जो एफ डैश ऑफ आर है, अब यहाँ डेल ऑफ एफ ऑफ आर इसके लिए भी हम वही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, लेकिन एफ ऑफ आर की जगह क्या है 1/r है। तो फिर डेल ऑफ एफ ऑफ आर का जो आइडिया है एफ डैश आर इंटू आर बार अपॉन आर, लेकिन एफ ऑफ आर की वैल्यू 1/r है। तो 1/r का डेरिवेटिव होता है -1/r स्क्वायर इंटू एक्स्ट्रा क्या पार्ट देना है आर बार अपॉन आर। तो यही इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब और सिंप्लीफाई करने के बाद यही 3/r इंटू एफ डैश ऑफ आर। अब यहाँ r का मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। अब ये भी आइडेंटिटीज हमने प्रूव किया है, आर बार का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ हो रहा है। तो ये आर बार डॉट आर बार ये हो जाएगा, आर बार डॉट आर बार की वैल्यू आर स्क्वायर ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की है, और ये आर इंटू आर है। तो ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश ऑफ आर, और ये हम एक स्टेप ज़्यादा ही लेंगे। तो ये आर बार डॉट आर बार हो जाएगा। फिर ये आर बार का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा। तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ आर, ये माइनस है तो ये माइनस हम यहाँ यूज करने के बाद यहाँ ये टर्म माइनस हो जाएगी, और ये आर बार डॉट आर बार हो जाएगा। लेकिन ये आर स्क्वायर इंटू आर जो है ये होने वाला है 1/r क्यूब, और ये जो आर बार डॉट आर बार है वो हम यहाँ ऐसे लेंगे। ठीक है, अब ये ब्रैकेट भी हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये आर बार का मल्टीप्लिकेशन भी हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इट इज इक्वल टू 3/r इंटू एफ डैश ऑफ आर। अब यहाँ आर बार डॉट आर बार की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की है, वो है आर स्क्वायर, और ये 1/r स्क्वायर जो है एज इट इज है एफ डबल डैश ऑफ आर, ये होता है आर स्क्वायर माइनस ये एफ डैश ऑफ आर इंटू 1/r क्यूब, और ये भी हो जाएगा आर बार डॉट आर बार की वैल्यू आर स्क्वायर। अब हम यहाँ डिनोमिनेटर का आर स्क्वायर न्यूमरेटर का आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ न्यूमरेटर का आर स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में आर एक प्रेजेंट रहेगा। अब इसके बाद हम इट इज इक्वल टू 3/r
आर इंटू ये एफ डैश ऑफ आर लिखा है, यहाँ सिर्फ एफ डबल डैश ऑफ आर जो है वही प्रेजेंट रहेगा, माइनस यहाँ डिनोमिनेटर में आर है तो ये 1/r हो जाएगा इंटू एफ डैश ऑफ आर रहेगा। ठीक है, लेकिन जो ये दोनों टर्म है ये आप देखेंगे तो ये 3 टाइम्स 1/r इंटू एफ डैश ऑफ आर है और ये -1 टाइम्स 1/r इंटू एफ डैश ऑफ आर है। तो ये दोनों टर्म हम ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 2/r इंटू एफ डैश ऑफ आर और ये एफ डबल डैश आर है, ये हम पहले लिखते हैं तो यही हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। तो यही प्रूफ करना था हमें। तो प्रूफ में therefore डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ आर जब है वही हम एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 2/r इंटू एफ डैश ऑफ आर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी प्रूफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए 4 या 5 बार कम से कम ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है। तो इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम देख रहे हैं। अब एक बार ये जो क्वेश्चन है इसके बाद एफ ऑफ आर आप कौन सा भी ले सकते हैं तो इसके रिलेटेड आप डेल स्क्वायर ऑफ वो फंक्शन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेल स्क्वायर ऑफ r रेज़ टू 5 हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें एफ ऑफ आर की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, हियर एफ ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r रेज़ टू 5। तो इसके रिलेटेड हमें एफ डैश ऑफ आर मीन्स एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r निकालना है। तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा 5 इंटू r रेज़ टू 4 और एक बार डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है एफ डबल डैश ऑफ आर। तो ये 5 इंटू r रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव 4r क्यूब हो जाएगा, लेकिन ये सिंप्लीफाई करने के बाद 20r क्यूब हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क आपके सामने है ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो एफ डबल डैश आर की वैल्यू हमारे सामने है 20r क्यूब। तो यही हम 20r क्यूब लेंगे। उसके बाद क्या है एफ डबल डैश आर की तो वैल्यू हो गई। अब यहाँ क्या करना है प्लस 2/r और एफ डैश आर की वैल्यू आपके सामने है 5r रेज़ टू 4। तो यही हो जाएगा इंटू 5r रेज़ टू 4। अब ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इज इक्वल टू 20r क्यूब, एक r कैंसिल हो जाएगा तो ये r क्यूब रिमेनिंग हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो ये 10 टाइम्स r क्यूब होगा और ये सिंप्लीफाई करने के बाद 30r क्यूब। यही सॉल्यूशन हो जाएगा डेल स्क्वायर ऑफ r रेज़ टू 5 का। इसी तरह हम ये जो एफ ऑफ आर है इसके जगह कौन सा भी फंक्शन ले सकते हैं और इसके रिलेटेड जो डेल ऑपरेटर की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर वेक्टर आइडेंटिटीज़ का ही कंसेप्ट देखने वाले हैं और वो कंसेप्ट में हम नेक्स्ट वेक्टर आइडेंटिटीज़ है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो आइडेंटिटीज़ हम देखने वाले हैं।